जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि जो भी आपने कमेंट किया हम उनको रिप्लाई करते रहते हैं आपको इंडिविजुअली भी। तो फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको मैं चाहता हूं कि सबके साथ शेयर किए जाएं, क्योंकि वो नॉलेजेबल होते हैं सबके लिए ही। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट किए जाएँ। सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सुरजीत सिंह जी का। रीजनल और सुपर रीजनल एरिया में कौन कौन से एरियाज आते हैं? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है जो मेट्रो सिटीज़ है, उसमें मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन आते हैं। उसके बाद अगर टेक्निकली बात करें तो रीजनल सेंटर बोलते हैं हम उसको, जिसको आप रीजनल एरिया भी बोल सकते, अपनी भाषा में आप बोल देते हैं रीजनल एरिया और सुपर रीजनल एरिया। उसके बाद तीसरे नंबर पे, लेकिन वो है रीजनल सेंटर्स। रीजनल सेंटर्स में क्या आते हैं? एडिलेड, कैनबरा, पर्थ, गोल्ड कोस्ट, शाइन कोस्ट, ये वाले एरियाज। हालांकि कैनबरा उनकी कैपिटल है, लेकिन वो भी, जबकि एडिलेड और अगर पर्थ की भी बात करें वो अच्छी सिटीज़ हैं, तो उनको भी वो रीजनल सेंटर्स गिनते हैं। और उसके बाद जो बाकी का सारा एरिया है वो, जिसको आप सुपर रीजनल एरिया कहते हैं, वो आ जाता है, जिसको हम रीजनल एरिया बोलते हैं। टेक्निकली 3 होते हैं: मेट्रो, रीजनल सेंटर्स और सुपर रीजनल एरिया, जिसको जाके हम रीजनल एरिया बोलते हैं। रीजनल एरिया के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। उसमें जो वर्क परमिट है वो भी एडिशनल मिलता है, प्लस रीजनल सेंटर्स में और रीजनल एरियाज में आपको जो प्लस 5 पॉइंट पीआर के लिए भी एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये इसका बेनिफिट रहता है स्टूडेंट्स को। हालांकि वहाँ पर उसका एक अलग से ड्रॉबैक रहता है कि आपको जॉब प्रोबेबिलिटी आपकी देख के जाना पड़ेगा। अगर आप रीजनल एरिया में जा रहे हैं, रीजनल सेंटर्स में जॉब मिल जाती हैं, लेकिन रीजनल एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ आप देख के जाइए थोड़ा सा, ये उसका ड्रॉबैक रहता है। लेकिन वहाँ पर प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। My course start in July and my overseas health cover start from 11 June. As per my COE, can I travel earlier? नहीं, देखिए टेक्निकली जो इनका क्वेश्चन है कि जुलाई में कोर्स स्टार्ट है, जून में ये फ्लाई करना चाहते हैं, तो वो नहीं होता। ओवरसीज हेल्थ कवर अगर मान लीजिए, अगर जिस डेट से आपका कोर्स स्टार्ट डेट है उसी डेट से स्टार्ट होना चाहिए आपका ओवरसीज हेल्थ कवर। उसके बिना आप फ्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आपने फ्लाई करना है तो आपको फिर एक शॉर्ट और हेल्थ कवर लेना पड़ेगा, जो कि उस कोर्स स्टार्ट डेट, जिस डेट्स को आपने फ्लाई करना है उस डेट से वैलिड होना चाहिए। ये नहीं होता कि आपका जो हेल्थ कवर है पुरानी डेट का, आप उससे पहले फ्लाई करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। What is the success rate of visa in RMIT University in Melbourne in diploma leading to bachelor? देखिए जो RMIT में अगर आपके डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले रहे हैं तो अच्छे चांसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी हाई रहेगी। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है वो बैचलर मास्टर्स में होती है। सेकंड नंबर पे डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में भी सेकंड नंबर गिनते हैं। थर्ड नंबर पे हम गिनते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स को, खाली जो डिप्लोमा ले रहे हैं। तो आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी अच्छी है। तो आज की डेट में तो वीज़ा सक्सेस भी अच्छी चल रही है ऑस्ट्रेलिया की। अगर करंटली देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वीज़ा भी बहुत फास्ट आ रहे हैं और आ भी अच्छी तादाद में रहे, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीज़ा निकल जाएगा। सर आई गॉट 67 इन पीटी 12th मेडिकल, और 12th मेडिकल में है 2012, 2014 टू 70 ग्रेजुएशन है, म्यूज़िक की है और उसके बाद गैप है। क्या मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर तो आप फ्रेश पास आउट होते तो आप कर सकते थे। वैसे भी जो म्यूज़िक या कोई ऐसे वाले सब्जेक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया में मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को स्पेशली रिकमेंड करता हूँ वही स्टूडेंट्स अप्लाई करें जिनके पास मैथ है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है या कंप्यूटर है। अगर आपके मेन सब्जेक्ट जो कोर्स सब्जेक्ट है उनमें से अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप मत ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कीजिए। सेकेंडली आपका गैप भी है, गैप वाले स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने बैचलर करी उसके बाद आपका जो जॉब है वो रेलिवेंट टू योर स्टडीज़ है और आपकी जो सैलरी है वो अकाउंट में आ रही है, वो प्रॉपर जस्टिफिकेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। एक प्रोफाइल है सर, आल्स ओवरऑल 6.5, नॉट लेस देन 6, 12th इन 2020, 73% मेडिकल, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के क्या चांसेस हैं? नहीं, अच्छे चांसेस है। देखिए मेडिकल नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे चांसेस रहते हैं। हालांकि आप 2020 पास आउट हो, आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी है और आई स्कोर भी आपका एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। हालांकि आपको लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी एडमिशन लेनी टफ रहेगी।
लेवल 2 वाली यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन आप अगर बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। BCA with 70%, 2019 pass out, 2019 to till date job, salary in account, overall 6 band, not less than 6, Australia possibility. बिल्कुल अच्छी पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी गैप 2 से 3 साल का ग्रेजुएशन के बाद, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई इवन लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ भी मास्टर्स के लिए ले लेंगी। मास्टर के लिए आप अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव जी का। सर टॉरेंस यूनिवर्सिटी के वीज़ास आ रहे हैं, जैसे कि सभी बोल रहे हैं कि टॉरेंस यूनिवर्सिटी के वीज़ास नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉरेंस यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है, तो वीज़ा उसके भी आ रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि नहीं आ रहे हैं, वीज़ा आ रहे हैं। वीज़ा तो जो आपकी प्रोफाइल है उस पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता होता है, और सेकेंडली आपने अप्लाई किस कोर्स में किया है। तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है टॉरेंस। ऐसे यूनिवर्सिटी वाइज कोई माड़ी नहीं है कि अब ये कहें कि यूनिवर्सिटी का लेवल अगर 2 है तो इसमें वीज़ा नहीं आएगा। लेवल 2 यूनिवर्सिटीज़ के भी वीज़ाज आते हैं। 12th in 2021, PT over 50, not less than 45, Bachelor of Business program in CQ University with ALICOS offer letter received, 30 lakh funds in account, visa success rate. देखिए, जो CQ है वो वैसे भी लेवल 2 में आती है, और आपने साथ में एली कोर्स के साथ अप्लाई किया हुआ है, तो थोड़ी सी अगर आपकी प्रोबेबिलिटी मैं कहूँ कम है, बट फिर भी मैं विश करता हूँ कि आपको ज़रूर वीज़ा मिले, क्योंकि आपके सारे जो करियर है वो सारी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सारे इसी पे डिपेंड करते हैं। तो मैं आपको बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके लिए, वीज़ा के लिए। सर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री हायर एजुकेशन में आता है? जी देखिए, जो मैंने जैसे पहले बताया कि वेट सेक्शन में खाली डिप्लोमा आते हैं, और हायर एजुकेशन में बैचलर, मास्टर बाय रिसर्च और PhD आते हैं। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री की जो वीज़ा सक्सेस होती है वो भी हम उसको हायर एजुकेशन के आसपास ही गिनते हैं, क्योंकि वो हायर एजुकेशन के आसपास ही उसकी वीज़ा सक्सेस रहती है। नॉर्मली मैं ये देखता हूँ कि जो डिप्लोमा प्रोग्राम होती है उसकी वीज़ा सक्सेस 35 to 40% के करीब रहती है। जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री होती है उसकी वीज़ा सक्सेस जो होती है वो 70% के आसपास रहती है, और अगर हम बैचलर या मास्टर में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उसकी वीज़ा सक्सेस 90% होती है। हाँ, अगर आप जो ग्रुप 8 ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसकी वीज़ा सक्सेस 99% होती है। तो इसलिए डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री की भी वीज़ा सक्सेस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सर मेरा वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिसीव हो गया है, 15 जुलाई का इनटेक है, मैं जल्दी से जा सकता हूँ? 15 जुलाई को इनटेक है स्टार्ट आपका, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर चाहें तो 15-20 दिन, महीना पहले भी फ्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर वहाँ पर आपसे एयरपोर्ट पे पूछते तो आप कहिए कि मैंने तैयारी करनी है, मैं थोड़ा एटमॉस्फेयर से अकोमोडेट करवाना चाहता हूँ अपने आप को, तो मेरी कुछ अकोमोडेशन या कुछ ऐसी चीज़ें हैं पेंडिंग, वो मैं करना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हैं, आप जून में भी फ्लाई कर सकते हैं। एंड ऑफ द सेशन। ओके जी, फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट किसी भी क्वेश्चन का करें, चाहे आपका ये प्रोफाइल है, वीज़ा प्रोबेबिलिटी क्या है, या आपकी फ़ाइल कब लगी, आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा, या आपको यूनिवर्सिटीज़ के लेवल जाना चाहते हैं, किसी कॉलेजेस के लेवल जाना चाहते हैं, या आपके मन में कोई भी ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री को लेकर स्टडी वीज़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेरी, आप नीचे हमें कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.